जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 पढ़ने जा रहे हैं। इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर 11 रहेगा। इससे पहले मैंने चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसको रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस सब को बता चुका हूँ। मैं इस लेक्चर 10 तक में मैंने इस सब को कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और लेक्चर 11 में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज को अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे कि छोटे छोटे चार्ज को हमने कि पॉइंट चार्ज का इस तरह से देख रहे थे कि भाई छोटे छोटे चार्ज को इस तरह देख रहे थे कि पॉइंट चार्ज के। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी में देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बॉडी जैसे कि मान के चलिए कि अगर लीनियर में रहेगा, मान के चलिए लीनियर रहेगा, लीनियर मतलब कोई स्केल के जैसा हमने कि उसमें चार्ज रहेगा, एक रॉड है, एक लोहा है, उसमें रहेगा चार्ज, ठीक है, एकदम पतला सा, ठीक है, जिसमें सिर्फ लेंथ रहे उसको बोला है। या स्क्वायर में चार्ज रहे, या किसी क्या बोलते किसी स्पेयर में रहे चार्ज, तो उस सब में हम लोग अब देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, उसमें कितना चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेंसिटी मतलब क्या होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है डेंसिटी में। डेंसिटी मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? डेंसिटी को क्या पढ़ा आपने? मास बाई वॉल्यूम। ये पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को मास में, मैंने कि कोई भी मास को, मैंने कि पानी यूनिक मास किसी वॉल्यूम में कितना भर रहा। लेकिन हम लोग यहाँ पर मास को नहीं, यहाँ मास को रिलेट करेंगे चार्ज के साथ, और वॉल्यूम मतलब तो वॉल्यूम ही होता है। तो ये डेंसिटी हो गया, ठीक है। डेंसिटी मास में वॉल्यूम होता है। इसी तरह यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी भी को उसी तरह रिलेट कर सकते हैं, मास को यहाँ चार्ज के रूप में रिलेट करेंगे। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला गया तो माने कि चार्ज को किस में रखा गया? लेंथ में रखा गया। डेंसिटी में चार्ज का जो डेंसिटी है वो किस में रखा गया? लेंथ में रखा गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट कहाँ पे? लेंथ में। इसी को डेंसिटी लेंगे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम यहाँ पे हिसाब पता चल रहा है। अगर लेंथ में रहता तो उसको मास बाय लेंथ लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है चार्ज कहाँ पर है? लेंथ में, इसीलिए हम लोग क्या लगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाने के लिए हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर वही सरफेस में रहेगा तो क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, जो भी इसका एरिया रहेगा उसके अनुसार। उसको दिखाने के लिए हम लोग सिग्मा का डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वही दिखाना होता वॉल्यूम में कोई चार्ज है तो उसके लिए भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग रॉ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रॉ से। अब इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमने ये चार्ज इसमें जो होता है कि मान के चलिए टोटल चार्ज आपका एंटायर चार्ज कितना है आपके पास? क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पर ये जो पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट में, ठीक है, टेस्ट चार्ज में कितना, माने कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि चार्ज इतना है, टोटल है इतना, यूनिफॉर्म चार्ज है। अब इस चार्ज को निकालने के लिए हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। हमको तो पूरा पता नहीं ये तो टोटल क्यू चार्ज है, लेकिन ये पूरा एंटायर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमको इसको एक जगह में कांस्टेंट करके हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा टोटल का है, तो ये वेरी कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? छोटा चीज़ को हम लोग कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जाइए यहाँ से इतना दूरी से, क्या कीजिए कि आप एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा एक सेगमेंट लीजिए, ठीक है। सेगमेंट लिए आप, क्योंकि इसमें टोटल में चार्ज है, इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया जा रहा है यही तो निकालना पड़ेगा ना इसमें। तो मुझे तो पता नहीं कि टोटल का चार्ज तो क्यू है मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन एंटायर का चार्ज किस प्रकार से पूरी लेंथ में जो है, ठीक है, पूरी तरह से है, उसको पता कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि छोटा सा इसका क्या लेंगे? डी क्यू लेंगे, ठीक है, इस पार्ट के लिए। अब ये देखिए डी क्यू चार्ज हो गया, ये डी क्यू मिलकर क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हमको पूरा का निकालना पड़ेगा, तो ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में है, ठीक है, मीन्स लैम्डा के टर्म में रहेगा। तो हमको कैसे पता कर पाएंगे कि ये डी क्यू चार्ज कितना दूर में है? तो हमको सीधा सीधे क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि छोटे से डी क्यू चार्ज में कहा कि डी क्यू चार्ज कहाँ पर ही है, मीन्स छोटे से डी एक्स पार्ट में। तो हमको यहाँ से टोटल को एक्स मानना पड़ेगा,
ठीक है। लेट मान लीजिए कि यहाँ से आपने दूरी माना x और x जाके आपने छोटा सा एक सेगमेंट कर दिए, इसका आपने चार्ज लिखा, ठीक है। तो चार्ज लिखा, अब इसके द्वारा इसका इतना दूर का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। उसी तरह से फिर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर क्या कर दीजिएगा, डी क्यू का फिर के क्यू मैंने वही के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से छोटे 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 को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा और जोड़ के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल दीजिएगा। तो उसी को करने का तो तरीका क्या है, तो इसको निकालने के लिए क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट पी में ड्यू टू डी क्यू चार्ज के द्वारा कितना दिया जा रहा है, ठीक है, इसके द्वारा निकालेंगे। फिर सब टोटल के लिए निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसके लिए भी छोटा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या है, के डी क्यू बाई जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, मान लिया हम लोग कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब एंटायर का निकालना है, क्या करना है, एंटायर का निकालना है। तो अब हम छोटे से सेगमेंट को हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है उसको देखते हैं। तो आप देखिए लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस छोटे से पार्ट कर लेंगे तो लेमडा तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी एक्स, है ना। अगर यही डी क्यू लिखेंगे तो लेमडा इंटू डी एक्स, कि लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो ये छोटा के लिए भी तो छोटा लेंथ देगा, ठीक है ना। तो के इक्वल टू क्या देगा, लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते ही हैं, चलिए देखते क्या होता है इसका, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए के लेमडा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डी के लेमडा और यहाँ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको लीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए और डी का भी इंटीग्रेट कीजिए। डी का इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, और इसका, तो इसका इंटीग्रेट 0 से ई तक होगा, मीन्स का लोअर लिमिट से हाई लिमिट में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही देगा ना, ऐसी तरह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉरी। तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना आएगा, इसके लिए हमको लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका अपर लिमिट कितना, ए प्लस एल। इसका लोअर लिमिट जब 0 था तो यहाँ पर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, टोटल तो 0, ठीक है ना, ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ए, और यहाँ पर ही ये अपर लिमिट ए प्लस एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के लेमडा, ठीक है, के लेमडा। अब देखिए इसका सबसे पहले तो इसको करने से पहले इसका कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स ए और ए प्लस एल, ठीक है। तो के लेमडा एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ए प्लस एल से ए, ओके। तो के लेमडा -2 से -1, तो x -1 आएगा, और ये x -1 के इधर जाएगा, x का पावर -1 नीचे चल जाएगा पावर में, ठीक है ना, 1, और -2 से -1, तो ये टोटल में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1, और इसका वैल्यू a से a प्लस एल तक, ठीक है। मैं इसको इधर की साइड की तरफ लिख रहा, ठीक है। तो कितना है आपका, E इक्वल्स टू कितना है, के लेमडा वो माइनस एक्स ए से ए प्लस एल। तो देखिए इसको लिखिएगा, तो पहले अपर लिमिट को लिखेंगे, अपर लिमिट ए प्लस एल माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही है, तो माइनस ए, ठीक है ना। तो के लेमडा इसको लिखिएगा, माइनस प्लस हो तो 1/a, और यहाँ पर माइनस ए प्लस एल, ठीक है। तो के लेमडा
इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा आप, ए और ए प्लस एल का, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो ए कट गया तो ए प्लस एल, ओके, और ए प्लस एल, और यहाँ पर ए प्लस एल से कटेगा तो बचेगा यहाँ पर ए कटा तो बचा क्या, के लेमडा एल इक्वल टू ए बाई ए इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ठीक है ना, ये टोटल एल है, ठीक है ना, एल करे में यहाँ पे हम एल लिख दिए थे तो यहाँ एल लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत हुई ना। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऊंचा करता हूँ, तो अभी यहाँ पे ये, ठीक है, के लेमडा एल और ए प्लस एल, ठीक है, मैं आगे लगाता हूँ। अच्छा, जगह तो नहीं है, मुझे यहीं पर ही हटाना पड़ेगा, मुझे हटाने के लिए चलिए मेरे पास थोड़ा पेज है, उसी से मैं काम चला लेता हूँ। कहाँ गया पेज, ठीक है, तो मैं इसमें इसके बाद वाला पेज को इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, के लेमडा एल और ए प्लस एल वाला, तो मेरे पास जगह की कमी हो गई है तो देखिए यहाँ पे हमने छोटे से डी क्यू चार्ज के लिए लेमडा डी क्यू लिखा था, पूरा एंटायर के लिए भी तो हम जानते हैं कि एंटायर के लिए लेमडा लिखेंगे, अगर उसके लिए लिखेंगे तो मुझे वही वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, टोटल के लिए कितना मिलेगा। हम लोगों ने इसके लिए टोटल का तो लेमडा ही लिखते, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लेमडा लिखते, ठीक है ना। तो इसमें मैंने तो छोटा के लिए डी लिया था, हमने बड़ा के लिए भी लिख सकते चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखिए, ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे, के लेमडा एल इक्वल टू ए प्लस एल, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल के लिए हम लोग डीएल के लिए थे, अब हम टोटल के लिए ले रहे थे, डी क्यू समझ रहे हैं ना। तो क्यू इक्वल टू क्या, लेमडा इंटू एल हो जाएगा, या एल मीन्स क्यू के वैल्यू लिखेंगे तो लेमडा एल हो जा रहा है, और लेमडा का लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा टोटल के लिए, ठीक है, क्यू बाई एल, और यहाँ पे ए प्लस एल पहले से है और यहाँ पे इससे पहले से एल आ गया एक और, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से एल था पहले, ये एल से ये एल कटा तो बचा क्या, के क्यू बाई ए प्लस एल, ठीक है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, पहले छोटा वाला वैल्यू लीजिएगा डिस्टेंस को, यहाँ का चार्ज का, फिर बड़ा वाला चार्ज मीन्स यहाँ का चार्ज का, पहले यहाँ का लिमिट को लीजिए, मैं सबसे पहले छोटा पार्ट को, और यहाँ का ए प्लस एल टोटल का, तो क्या हो जाएगा, इसी का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल है डिस्टेंस, तो अरे ए ले लीजिए छोटा वाला पार्ट का, यहाँ से जैसे ये दूरी था आपका कितना था, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लेंथ था एल था, ठीक है ना, और यहाँ पे इसे डिस्टेंस कितना था, ए था, तो यहाँ पर पॉइंट में निकाला था, तो सबसे पहले यहाँ का लीजिए ए, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यह ए, और यहाँ फिर इस पार्ट का लीजिए, तो इस पार्ट का क्या, ए प्लस एल, तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई ए और ए प्लस एल, या इसको आप इतना दूर में भी याद करके रख सकते के लेमडा एल बाई ए प्लस एल, ठीक है ना, जैसे चाहे आप याद करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको रिलेटेड मैं और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपके पास अब क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिंपल वही कीजिएगा, क्या फॉर्मूला था, हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, के लेमडा डी एक्स, ठीक है, मैंने हम लोग यहाँ पे क्या था, लेमडा डी एक्स की तरह, ठीक है, लेमडा डी एक्स यहाँ पर लेमडा डी एक्स, वो क्यू डी क्यू मान के किया था, तो उसे सीधा सीधे यहाँ पे कर सकते हैं, लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग टोटल वही एक्स काटे छोटा सा पार्ट लिए, देखिए बस सीधा फिर उधर ही वाला पार्ट से हो जाएगा, ठीक है ना, लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना दिया, लेमडा नॉट एक्स, क्योंकि वेरिएबल सिस्टम है, हर जगह में चार्ज क्या है, कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसका निकालना है, तो इसका तो क्या करेंगे, इसका करेंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा इधर का, और के लेमडा का वैल्यू कितना, लेमडा नॉट एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कटा, तो के लेमडा नॉट डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स हो जा रहा है, डी एक्स बाई एक्स, ठीक है,
आ रहा तो आ रहा है, ठीक है। तो dx/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो नहीं होता, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ln x होता है, ठीक है ना। तो बस उसी से बनेगा। तो मैंने dx/x का क्या होता है, ln x होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln x आ जाएगा। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, a से a प्लस l तक, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखे, लैम्डा नॉट ln, ठीक है, ln a प्लस l माइनस a, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि आप ln a प्लस l और a माइनस a के फॉर्म में, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ln a प्लस l बाई a, ये भी लिखने का फॉर्म है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इतना दूर में भी आंसर को छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग देखना चाहते हैं, अब हमारा पास दूसरा टॉपिक है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मान के चलिए कि जब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर तो आप जान रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स भी इसके इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई लगे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान के चलिए आप सोचिए थोड़ा सा कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ रिपल्सन मारा जाएगा, तो ये इधर की तरफ नहीं जाना चाहेगा, ये पॉजिटिव, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट चलेगा। ये जो माइनस क्यू चार्ज होगा, ये क्या चलेगा, अपोजिट चार्ज। मैं इससे बताना क्या चाह रहा कि फोर्स इधर की तरफ लगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, उस चार्ज पे, जिस चार्ज पे हम लोग देखना चाह रहे हैं। अगर वही नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है। यही मैं इस पूरे इंटायर में इतना में यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखेंगे और क्या देख सकते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये था कि फोर्स किस प्रकार से लिखेंगे, तो फोर्स को लिखने का डायरेक्शन आपको पता ही है, फोर्स इसको क्या लिखते हैं, Q और इंटू ई लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये ठीक है ना, समझ में आना, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इफ पॉजिटिव चार्ज देन फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इफ नेगेटिव चार्ज देन फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यही था, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके रिलेटेड। अभी एक क्वेश्चन है, चार्ज क्यों है, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं छोटा लिखता हूँ थोड़ा। चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ L, ठीक है, ओवर अ लेंथ L, ठीक है। यूनिफॉर्मली फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लस Q ड्यू टू Q। ये जो Q चार्ज है, इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो आप, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी यहाँ पर ही मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर यहाँ से दूरी A है, ठीक है ना, जैसा था। तो आपने जानते कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा था, आपको पता ही है कितना हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इसका क्या होता है, जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है उसको लिखिए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, आपको याद किए थे, अभी हम लोग बताए थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए कि KQ रहेगा यहाँ Q चार्ज के रूप में, और इसका सामने वाला का लीजिए KQ बाय स्क्वायर होता है, सामने वाला का A, और बस दूर वाला का टोटल डिस्टेंस, मैंने यहाँ वाला का, ये सामने वाला चार्ज का, फिर बाद वाला चार्ज का, ठीक है। तो A प्लस L, यही हो गया क्या, फोर्स KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, यही था आंसर, और क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ
कुछ सिस्टम जैसे कि अगर मान के चलिए हाफ में रहेगा, आर्क बना रहेगा, इस समय चार्ज निकालने के लिए क्या कीजिएगा। तो देखिए इस सब को निकालने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला से भी बन जाता है, नहीं तो इसको हम लोग फार्मूला को प्रूव भी किया जाता है, लेकिन फार्मूला को प्रूव करने का कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये पूछता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्या पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप रोइएगा नहीं, रोना गाइएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ कि किस तरह से ये माने कि ये वैल्यू आया, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या है कि 2k क्या है इसका फार्मूला, 2k लैम्डा बाय आर यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस r, ठीक है, और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 यहाँ से अल्फा लिया गया, ठीक है ना। तो उसी को बोला है कि क्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा आर बाई साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि लैम्डा, अगर चार्ज के टर्म में लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए चलिए इसमें चार्ज q है, मान लीजिए कि लैम्डा इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो टोटल लेंथ मान लीजिए सर का l है, ठीक है, तो l चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और l इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू थीटा इक्वल टू, आपको पता ही था ना, थीटा इक्वल टू क्या होता था, माने कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, l बाई आर, ठीक है। ये पता था कि फॉर्मूला था हम लोगों का आर्क वाला, तो उसी से हम लोग निकाले थे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ थीटा के वैल्यू क्या है, अल्फा है, ठीक है। और लेंथ कितना है, लेंथ को एल से दिया गया और आर को आर से दिया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एल लिखना होगा तो एल के वैल्यू अगर एल के टर्म में नहीं दिया होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू एल, यहाँ पर देखिए एल इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ पर आर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से भी सजा के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2k और ये लैम्डा को लेकर लिख सकते हैं क्यू बाई आर अल्फ़ा, ठीक है, आर अल्फ़ा, ओके, आर अल्फ़ा और इंटू आर साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना देगा, 2k क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, ये भी हो गया। तो ये ज़्यादा हौच-पौच रहेगा, आप इसी को याद कीजिए, क्या क्या याद रखना होगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, यही फार्मूला बेस्ट रहेगा। ये आप निकाल लीजिए, अगर आपको इतना आता तो ये वाला निकालना आसान है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिएगा कि टोटल अल्फा का हम लोगों का आधा ही लेना है, जितना भी दिया रहेगा उसका हमको आधा लेना है, ठीक है, 2k लैम्डा बाई साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखते कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन आया दमदार। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना है तो आपने पढ़ा था क्या, 2k, ये कैसा है कि एक सर्कल का मीन्स रिंग का आधा भाग है, ठीक है ना। तो रिंग का आधा भाग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आपको फॉर्मूला पता है, पहले फॉर्मूला है 2k लैम्डा आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आर के बदले यहाँ पर ए दिया, ठीक है ना, और साइन अल्फा बाई 2 ये फार्मूला होता है। बस ये फार्मूला में पुट कीजिए, गेट कीजिए आंसर। टोटल कितना 180 डिग्री है, तो हमको इसका आधा लेना होता है, 2k अल्फा साइन, ठीक है, 180 डिग्री बाई 2, तो 2k लैम्डा ए, ठीक है, साइन 180 साइन 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2k लैम्डा बाई ए, ठीक है, ठीक है। और इसको और भी इसको लिख सकते हैं कि 2k के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई ए, 2 से 2 कटेगा तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये वैल्यू भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में इतना ना देखे, मैंने आंसर में ये ना देखे, ये भी दे देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा प्रिपेयर रहेगा हर तरह के सिचुएशन से, ठीक है। अगर आपको निकालना हो इस तरह का अगर आपको पूरा टोटल में निकालना हो चार्ज, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, अगर इस तरह का सिस्टम में निकालना हो तो इस तरह के सिस्टम में क्या होगा, इस समय टोटल अगर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आर डिस्टेंस है, और इसमें टोटल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो निकालने का सिस्टम बहुत आसान है, वही लगाइए 2k लैम्डा बाई ए साइन अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर कितना होगा 360 बाई 2, तो 2k लैम्डा बाई ए साइन 360 साइन 180 होगा, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 का वैल्यू आपको नहीं पता तो चलिए निकालते हैं, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मीन्स
यहाँ पर ही, ठीक है। तो साइन 90 प्लस ए सी टी एस मीन्स साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 90 होगा। और कॉस 90 का वैल्यू क्या है, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। इसीलिए ये एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अगर पूरा अगर रिंग रहे तो रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये निकाल लिए। आगे अगर मान के चलिए आपको ऐसा भी सिस्टम दे दिया जाए, आगे क्वेश्चन है क्या, चलिए अगर मान के चलिए आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दे दिया जाए, किस तरह का, मान लीजिए कि एक रिंग है, रिंग का 1/4 दिया जाए, ठीक है ना, 1/4 मतलब समझ रहे ना, 1/4, ठीक है इसका, ठीक है। मान लीजिए कि इसका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लीजिए इसका लैम्डा होता, ठीक है ना, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ दिया जाएगा। देखिए ये जो चार्ज था इसके द्वारा जितना भी हो रहा था, इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर, जो नेट डायरेक्शन आ रहा था उसका किधर आ रहा था, इधर ही आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रहा था, इधर की तरफ, ठीक है ना, नेट डायरेक्शन। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, इधर की तरफ कुछ दिया है, कुछ इधर से, तो नेट जो आएगा उसका वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है टोटल। तो ठीक है, लिखिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिखा 2k लैम्डा, यहाँ से इसको मान लीजिए a मान लीजिए, 2k लैम्डा बाई a साइन 90/2, तो 2k लैम्डा बाई a साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 2k लैम्डा बाई a साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/2 देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एकदम हमेशा 90 डिग्री इधर ही से काट रहा है, ठीक है ना, बीचों बीच से काटेगा, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही की तरफ होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू आ जाएगा 2 से 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई a√2, ठीक है, यही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और भी इसी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, तो बनाते रहेंगे तो होते रहेगा, ठीक है, आते रहेगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, k लैम्डा बाई a। अगर कोई पूछता है कि आपको कि भैया इधर की तरफ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ कितना होगा, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कितना है, 45 डिग्री होगा जितना ये है, तो 45 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई √2 बाई a आया था, मान लीजिए ये e आया, ठीक है। अगर इधर की तरफ होगा तो कितना होगा, e cos 45 डिग्री y एक्सिस में, और ये हो जाएगा इधर की तरफ e साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया था आपको याद है ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो पूरा टोटल चार्ज होगा तो कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह के रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मैं उससे भी कराता हूँ। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया जाए, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, आधा में, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से नेगेटिव 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 चार्ज दिया है। तो आपको पता है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ दिया जाएगा, इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा तो इधर ही की तरफ दिया जाएगा, इधर डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या, जब ये इधर की तरफ दिया रहा है अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फोर्स इधर, नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या रहा है, बाहर की तरफ लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इधर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कर दें, पॉजिटिव, ये ऐसे सोचिए, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, इसको इधर कर देते हैं, इसको जैसे मान के चलिए नेगेटिव है, अगर इधर कर देंगे, ऐसा सोचिए, इसको इधर है नेगेटिव है, ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे इधर है, और इधर कर देंगे तो ये पॉजिटिव मान लेंगे, इधर प्लस 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 है, ऐसा आप सोच के भी बना सकते हैं। तो फिर अब दूसरा तरीका तो है ही, ठीक है, इधर तो इसको इधर पॉजिटिव पॉजिटिव माने, ठीक है। तो डायरेक्शन देखिए इसका तो इधर ही है, तो इसका डायरेक्शन में क्या है, इधर हो गया, नेट डायरेक्शन में क्या हो गया, इधर की तरफ, ये भी क्या है सर्कुलर, ये हाफ रिंग की तरह बन गया ना। इसका भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका तो है ही, जैसे वही घिसा पिटा तरीका में हम लोग यहाँ से ऐसे सोच सकते थे, जैसे इसमें हम लोग सोचे कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और इधर से क्या, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव पे इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इसके द्वारा इधर की तरफ,
तो इसके हाफ रिंग का आपने कितना सवाल बनाया था, उसका वैल्यू कितना आ रहा था, पीछे की तरफ बनाया था के लेमडा बाई रूट 2 बाई ए। ठीक है, तो इधर की तरफ आप क्या लिखिएगा के लेमडा बाई रूट 2 बाई ए, इधर भी क्या लिखिएगा के लेमडा बाई रूट 2 बाई ए। देखिए इधर से भी इधर से दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, एक दूसरे से देखिएगा। तो ये 45 डिग्री में इसको काट रहा था, याद कीजिए जितना ये 45 डिग्री होता है इतना 45 डिग्री ये भी हो रहा था, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो 45 डिग्री दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में है, तो 90 डिग्री में है तो सीधा सीधी क्या हो जाता है, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का मतलब 0 हो जाता है। ये लोग दोनों का वैल्यू क्या है के लेमडा बाई रूट 2 का ए का होल स्क्वायर प्लस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा इधर की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी आ गया तो इसका करना नहीं पड़ा, और यहाँ पे के लेमडा बाई रूट 2 बाई ए का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो देखिए ये के लेमडा बाई रूट 2 के लेमडा बाई रूट 2 कॉमन है, इसको हटा लीजिए, बचा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 तो के लेमडा बाई रूट 2 इंटू ए इंटू रूट 2 मीन्स के लेमडा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2 हो जाएगा भाई, यानी लेमडा का वैल्यू के का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कटा, ठीक है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब कितना प्रोसेस लगाना पड़ा, अगर बाई कैंसिल करिए इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर भाई इसी नेगेटिव चार्ज को अगर इससे सोचिए इधर अपोजिट कर दीजिए तो बस एक रिंग ही बन जा रहा है। रिंग का कितना तो लगा है तो बस इसी रास्ते में निकल जाएगा, डायरेक्शन में निकल ही गया। देखिए इसके द्वारा इधर की तरफ जाएगा, इसके द्वारा इधर देगा, जो डायरेक्शन देगा इधर ही देगा। ठीक है, इस तरह से सोच के ही बना सकते थे। ठीक है, ओके कोई बात नहीं।